यार आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। फिर मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मैं भक्त हूँ हनुमान जी का। मेरे आराध्य हैं हनुमान जी। तो आपके आराध्य भी हनुमान जी हैं। आप इनको और इनसे कभी दूर होने की चेष्टा ना करें। सशरीर हनुमान जी आपके घर पर और आपके साथ विराजमान है। उन्हें प्रभु श्री राम का वरदान है कि आप भक्तों की रक्षा करोगे। 108 बार राम का नाम जपे। राम 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 राम। जय श्री राम राजा राम 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 राम। अरे भाई, जितना जप लो उतना कम है। राम का नाम जपते रहो, घर में खुशियां आती रहेंगी, संकट दूर होंगे। तो आज का मेरा जो छोटा सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो आपको एक उपाय, तीन उपाय, एक की जगह तीन उपाय बताऊंगा। मगर आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और भक्ति का प्रचार प्रसार करना है। सनातन धर्म, सनातन धर्म में बहुत शक्ति है। बोलने पे ही सनातनी, सनातन धर्म में बहुत शक्ति है। दया, करुणा हमारे अंदर समाहित है और वह देने वाले हैं हनुमान जी। हमने दूसरों की हेल्प भी करनी है, दूसरों की मदद भी करनी है। जो रोड पर सोए हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उनको खाना भी खिलाना है। यह सब संभव हो पाता है हमारे आराध्य हनुमान जी। समय कम है, फिर आप बोलेंगे कि ये फालतू की बातें हो रही हैं। फालतू की बातें तो ऐसे है नहीं, मगर हमें हनुमान जी की जो बातें हैं उन पर ध्यान करना है। आपको हनुमान जी को नाराज नहीं करना है। मैं खास उपाय बता रहा हूँ। पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी का पाठ करते हैं, तो ये उपायों से आपको बच के रहना है। आप ऐसा करते हैं तो हनुमान जी नाराज होंगे, तो घर में संकट उत्पन्न हो सकता है। और वह संकट क्या है, इसी के ऊपर बात होती है। कल रोज उपाय में बताता हूँ कि अच्छे काम कैसे होते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें। आज मैं बताता हूँ आपको संकट पे, हनुमान जी को संकट, आपको संकट क्यों देंगे, हनुमान जी आपसे गुस्सा क्यों होते हैं, आज उसके ऊपर चर्चा हो रही। चलते हैं वीडियो में, जानते हैं कुछ खास बात। भाई, हनुमान चालीसा का पाठ करना हमने शुरू कर दिया है। हनुमान चालीसा का हम पाठ कर रहे हैं, अपने साथ अपने बच्चों को भी बैठा लिया। तो हनुमान चालीसा का पाठ करते समय पहला उपाय, पहला जो आज आपको मैं बता रहा हूँ, इस उपाय का विशेष तौर पर ध्यान रखें, नहीं तो घर में संकट आने शुरू हो जाएंगे, कष्ट उत्पन्न हो जाएंगे। जो मैं बचाव के नियम बताता हूँ वह छोड़कर आज मैं आपको बता रहा हूँ कि बचने का वो नियम क्या है कि भगवान जी नाराज हो जाएं। विशेष तौर पर हनुमान चालीसा का घर में पाठ कर रहे हैं तो उच्चारण, जो आप हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ बोल रहे हैं, तो उसे विशेष तौर पर ध्यान रखें। उन चौपाइयों को आप पूरे ध्यान से, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं त्रुटि ना हो जाए, इससे भगवान जी नाराज होते हैं। दूसरी बात, कोई भी अंतराल नहीं छूटनी चाहिए। हनुमान चालीसा जब आप बैठने किताब लेके बैठ रहे हैं या खुद आप पढ़ रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान चालीसा पूरी पढ़ी जाए और कहीं भी राम के नाम में कमी नहीं रहनी चाहिए। उससे नकारात्मक दोष होता है, हनुमान जी नाराज होते हैं, घर में कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा करने से वह अपनी वाणी और अपने विचारों पर आपको ध्यान रखना है, वो नाराज हो। तो इससे पहले हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना है, कहीं भी शब्द ना छूटनी चाहिए। वैसे तो हनुमान जी की कोई भी चौपाई आप पढ़ते हैं अलग अलग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठे हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चौपाई पढ़ते समय कोई भी गलत शब्द का उपयोग ना करें जिससे हनुमान जी नाराज हों। तो यह उपाय आपको जरूर करना है। यह पहला उपाय, ध्यान रखें। हनुमान चालीसा का कोई सा भी पाठ आप कर रहे हैं, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ, तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कार्य ना करें। दूसरी बात, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं। दूसरी बात, हनुमान जी के पूजा करते समय, जब आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, मंदिर में गए हैं, तो दूध से आपको कभी भी उनको ना जलाभिषेक करना है, ना भोग लगाना है, ना दूध से बनी मिठाई चीज़ें हैं उनसा आपको करना है। नाराज हो जाएंगे, संतुष्टि नहीं मिलेगी, कष्ट उत्पन्न हो जाएंगे। दूध से बनी चीज़ें और दूध का आपको उनको भोग नहीं लगाना है। विशेष तौर पर ध्यान रखें, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो दूध से बनी चीज़ें या किसी भी प्रकार की चीज़ें हों या दूध का भोग आपको कभी भी नहीं लगाना है।
ऐसा करते हैं तो हनुमान जी की बड़ी नाराज़गी आपको झेलनी पड़ सकती है, नुकसान, कष्ट, संकट आपके आने शुरू हो जाएंगे। तो विशेष तौर पर ध्यान रखें, दूध से बनी चीज़ें और दूध का भोग हनुमान जी को, दूसरी बात मैंने बताई है, कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। हमारे आराध्य हनुमान जी सबके संकटों को दूर करते हैं, तो ऐसा कार्य ना करें कि हम पर संकट आ जाए। तीसरी बात, दो मैंने बता दी, तीसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ हनुमान जी के ऊपर। तीसरी बात यह है, आपको सपने में, आप सोए हुए हैं रात्रि में या दिन में, कभी भी आप सोए हुए हैं तो आपको सपने में क्रोधित बंदर दिख रहे हैं। क्रोधित बंदर दिख रहे हैं तो समझ लो कि आपका बुरा वक्त शुरू हो चुका है, संकट आने शुरू हो जाएंगे आपको, कि लग रहा है कि कहीं आपने कोई गलती कर रखी है, बड़ी गलती कर रहे हो आप। तो तुरंत जहाँ पे भी हैं क्षमा याचना करना शुरू कर दें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके पाँव पर गिरकर बोलें, हे प्रभु, मेरे से जो भी कष्ट हो चुके हैं, मेरे से जो गलतियां हो चुकी हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें कहीं त्रुटि आई है तो उसमें क्षमा करना। मैं आपके शरण में हूँ, मेरे संकटों को मुक्ति करें, मैं आपका दास हूँ। तो आप क्षमा याचना करके प्रभु राम का नाम का 108 बार जाप करके तो उनसे क्षमा याचना मांग लें। जहाँ पे भी कोई गलती हुई हो, जहाँ पे भी कोई नुकसान हुआ हो, जहाँ पे भी कोई समस्या आई हो, जहाँ पे भी आपके मन वचन से आपसे कोई गलत शब्द निकला हो या कोई ऐसा कार्य आपने कर दिया हो, तो उससे भगवान, आप उनसे क्षमा मांग लेते हैं तो संकट आपके दूर होंगे और भगवान का नाम का, राम का नाम जपते रहें 108 बार। तुरंत ही मंदिर में जब आप ये क्षमा याचना करते हैं तो आपके पास माला नहीं है तो आप मुंह से बोल राम का नाम 108 बार ले लें और सच्चे मन से बोलें, हे प्रभु, मेरे से जो भी गलती हो गई है मैं आपके चरण में हूँ, मेरी समस्याओं को दूर करें, मेरे संकटों से दूर करें, क्योंकि मैं तो आपका ही दास हूँ। तो इस तरह से आप उनकी जो क्षमा याचना है उससे दूर कर सकते हैं। कलयुग का समय है तो इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन सुखमय बना रहेगा, हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहेगी। इन नकारात्मक बातों को आपको दूर रखना है तो हनुमान जी आप पर प्रसन्न होंगे, संकट दूर होंगे। मगर कुछ बातें मैंने आपको ऐसी बताई जिससे आपको कष्ट हो सकते हैं, संकट आ सकते हैं, तो इन बातों को विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। जय श्री राम। आपको मेरा यह ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं, क्योंकि यह 3 उपाय आपको बताने ज़रूरी थे कि हम जल्दीबाजी में ऐसे कार्य करते हैं जी बाद में पछताना पड़े। तो भगवान जी जो है, हनुमान जी सबके सहायक हैं, मगर इन उपायों का विशेष तौर पर ध्यान रखना। यह 3 उपाय आप गांठ बांध कर रख लें, इन चीज़ों को नहीं करना है आपको। कहीं पर भी जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर में या घर पर पूजा कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं तो ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मैं कैलाश भट्ट आपसे लेता हूँ विदा और मिलेंगे कुछ नए ब्लॉग में और जानेंगे कुछ नया। मेरे फेसबुक के दोस्त मेरे को फॉलो करें, यूट्यूब के मेरे साथी मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, भक्ति का प्रचार प्रसार करें। हनुमान जी की सदैव जय हो। संकट में हनुमान जी हमारे सहायक हैं। जय श्री राम।